Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे थे। हम लोगों ने दी के 20 रूल्स पढ़े थे। आगे आज हम लोग अगला रूल पढ़ेंगे। हम लोग सभी जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी अवश्य लगता है। राम इज़ द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसके पहले दी अवश्य लगता है। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, तो अगर आप मोस्ट इंटेलिजेंट लिखते हैं तो यह सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले दी अवश्य लगता है। अब आप ऊपर का दो सेंटेंस देखें कि व्हाट बुक्स डू यू लाइक मोस्ट, तो मोस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले दी लगना चाहिए था। विच पर्सन्स डू यू लाइक बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर दी लगना चाहिए था। तो यहां पे ध्यान रखना आपको यह है कि जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त हो तो दी अवश्य लगेगा। राम इज द बेस्ट बॉय, तो बॉय नाउन है, तो बेस्ट आपका एडजेक्टिव है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो, जैसे विच बुक्स डू यू लाइक, आप पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, तो लाइक वर्ब है, तो यहां पर मोस्ट क्या हो गया, एडवर्ब। विच पर्सन्स डू यू लाइक बेस्ट, तो लाइक वर्ब है, तो यहां पर यह बेस्ट क्या हो गया, एडवर्ब। इसलिए ध्यान रखना है कि यदि सुपरलेटिव एडवर्ब की तरह प्रयुक्त हो, एडवर्ब की तरह प्रयुक्त हो, तो इसके पहले दी नहीं लगता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि यहां मोस्ट या बेस्ट एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां पर दी लिखना गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों ही सेंटेंस क्या है, सही है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हो तो उसके पहले दी अवश्य लगेगा, लेकिन जब वह एडवर्ब की तरह इस्तेमाल हो तो उसके पहले दी नहीं लगेगा। अब आप अगला रूल देखें। आप यह जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी नहीं लगता है। आप नहीं लिखते हैं कि राम इज द बेटर देन श्याम, आप लिखते हैं राम इज बेटर देन श्याम। ऐसा लिखना गलत हो जाता है कि राम इज द बेटर देन श्याम। यहां पर यह दी लिखना गलत है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी नहीं लगता है। तो क्या कोई ऐसी स्थिति भी होती है जहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी लग जाता हो? तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर देन के बदले ऑफ द टू का प्रयोग हो जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी अवश्य लगता है। जैसे आप देखिए कि राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। अब यहां पर देन का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऑफ द टू का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी अवश्य लगेगा। तो आपका रूल क्या हो जाएगा, देन के साथ दी नहीं लगेगा, परंतु ऑफ द टू की स्थिति में कंपैरेटिव
डिग्री के पहले दी अवश्य लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप देन से वाक्य बना रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ऑफ द टू से वाक्य बना रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी अवश्य लगेगा। एक और भी स्थिति है जब हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग करते हैं। तो दी प्लस कंपैरेटिव, दी प्लस कंपैरेटिव से जुड़ता है। जैसे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आप लिखते हैं द हायर वी गो, द कूलर वी फील। तो दी प्लस कंपैरेटिव, दी प्लस कंपैरेटिव से जुड़ गया। तो द हायर वी गो द कूलर वी फील। जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे वैसे वैसे ज़्यादा सीखेंगे आप। तो आप लिखेंगे द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। तो दी प्लस मोर, दी प्लस कंपैरेटिव है, और दी मोर दी प्लस कंपैरेटिव है। तो दी प्लस कंपैरेटिव से जुड़ता है। तो ये एक दूसरी स्थिति है जब कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 24, दी प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। कि एडजेक्टिव के पहले जब आप दी लगा देते हैं, जब आप लिखते हैं द रिच, तो इसका अर्थ हो जाता है अमीर लोग। तब यह प्लूरल नाउन हो जाता है। जब आप लिखते हैं दी पुअर, तो इसका अर्थ हो जाता है गरीब लोग। जब आप लिखते हैं द लेम, तो अर्थ हो जाता है लंगड़े लोग। द ब्लाइंड, तो अर्थ हो जाता है अंधे लोग। दी ऑनेस्ट, तो अर्थ हो जाता है ईमानदार लोग। लेकिन ऐसी स्थिति में यह प्लूरल हो जाता है, इसलिए इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। द रिच मीन्स अमीर लोग। लुक डाउन अपॉन द पुअर, कि अमीर लोग गरीब लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं। तो ये द रिच प्लूरल था, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लिया। वर्ब में एस लगा देते तो वर्ब सिंगुलर हो जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि दी प्लस एडजेक्टिव ये प्लूरल अर्थ लेता है, इसलिए इसका वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन फिर आप ध्यान रखेंगे कि अगर लिखा हुआ है द रिच मैन, तो यहां पर मैन नाउन है और रिच उसका एडजेक्टिव है। तो यहां पर आपका वर्ब द रिच के अनुसार नहीं चलेगा, मैन के अनुसार चलेगा। द रिच मैन का अर्थ होगा अमीर आदमी, ये सिंगुलर होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। द रिच मैन was present in the party। द पुअर मैन जब आप लिखेंगे
तो गरीब लोग उसका अर्थ नहीं होगा, उसका अर्थ होगा गरीब आदमी, और तब वह सिंगुलर है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन केवल दी प्लस एडजेक्टिव अगर आप लिखेंगे तो यह प्लूरल नाउन हो जाएगा, और यह प्लूरल अर्थ लेगा, इसलिए इसका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर, ये क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर का अर्थ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन, लास्ट, नेक्स्ट। और कार्डिनल नंबर का अर्थ क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले दी का प्रयोग अवश्य होता है। तो ऑर्डिनल नंबर क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सो ऑन, लास्ट, नेक्स्ट। तो आप फर्स्ट चैप्टर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे द फर्स्ट चैप्टर, द सेकेंड चैप्टर, द नेक्स्ट पेज, द लास्ट बॉय। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ये हैं आपके ऑर्डिनल नंबर्स, और ऑर्डिनल नंबर के पहले दी अवश्य लगता है। कार्डिनल नंबर के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग सीधा लिखते हैं 1 बॉय, 2 बॉयज, द 1 बॉय नहीं लिखते हैं, 1 बॉय, 2 बॉयज। अगला रूल आप देखिए कि जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाती है तो दूसरे प्रॉपर नाउन के पहले द लगता है। जैसे जब हम कहते हैं कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास की तुलना हम शेक्सपियर से कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से हो रही है। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहां पर शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसके पहले हमने दी लगाया कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है, तो अहमदाबाद की तुलना मैनचेस्टर से कर रहे हैं आप, दोनों प्रॉपर नाउन है, तो सेकंड प्रॉपर नाउन के पहले दी लगेगा। तो अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया। और अगला रूल आप देखिए कि के हिसाब से या की दर से के अर्थ में द का प्रयोग होता है। बाई द लीटर, बाई द मीटर, बाई द किलो, बाई द डजन। आपको लिखना है कि पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकता है, तो पेट्रोल इज सोल्ड बाई द लीटर। क्लोथ इज सोल्ड बाई द मीटर। राइस इज सोल्ड बाई द किलो। एग इज सोल्ड बाई द डजन। नेक्स्ट रूल, द प्लस सरनेम का प्रयोग। सरनेम का अर्थ क्या होता है? जैसे मेरा नाम है संजय सिन्हा, तो सिन्हा मेरा क्या हो गया? सरनेम। आर के गुप्ता, तो गुप्ता क्या हो गया? सरनेम। तो द प्लस सरनेम के प्रयोग से फैमिली का बोध होता है। जब आप लिखते हैं द सिन्हाज, तो इसका अर्थ हो जाता है सिन्हा परिवार, सिन्हा फैमिली। जब आप लिखते हैं द
गुप्ताज, तो इसका अर्थ हो जाता है गुप्ता परिवार। जब आप लिखते हैं द खान्स, तो इसका अर्थ हो जाता है खान परिवार। जब आप लिखते हैं द बच्चन्स, इसका मतलब हो गया बच्चन परिवार, उसमें पूरा बच्चन फैमिली आ जाएगा। तो जब आप सरनेम के पहले द लगा देते हैं तो उससे परिवार का बोध होने लगता है। नेक्स्ट रूल, नाउन इन एपोजिशन के केस में कॉमन नाउन के पहले दी लगता है। अब प्रश्न यह उठता है कि नाउन इन एपोजिशन क्या होता है? तो किसी भी नाउन के बारे में जो बात कही जाती है वह नाउन इन एपोजिशन कहलाता है। जैसे आप लिखते हैं जब कि विराट, और विराट के बारे में जब लिखते हैं आप विराट द क्रिकेटर, तो आपने विराट के बारे में लिखा कि विराट जो एक क्रिकेटर है, तो ये दी क्रिकेटर नाउन इन एपोजिशन कहलाएगा। तो इसके पहले दी लग जाएगा। विराट द क्रिकेटर इज द कैप्टन ऑफ इंडिया और इंडियन टीम। जब आप लिखते हैं टैगोर द पोएट, तो ये द पोएट क्या हो गया? नाउन इन एपोजिशन। जब आप लिखते हैं राम द शॉपकीपर, तो आपने राम के बारे में लिखा कि राम जो शॉपकीपर है, तो ये द शॉपकीपर क्या हो जाएगा? नाउन इन एपोजिशन। तो नाउन के बारे में जो बात कही जाती है वो नाउन इन एपोजिशन कहलाती है, और तब उसके पहले दी का प्रयोग होता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? अब अगला रूल आप देखें कि नाउन का प्रयोग, कॉमन नाउन का प्रयोग अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हो तो उससे निहित गुण का बोध होता है। जैसे जब आप लिखते हैं मदर इन हर, तो इसके पहले दी लगेगा। तो द मदर इन हर का अर्थ मां नहीं होता है, इसका अर्थ हो जाता है मातृत्व का गुण। द फादर इन हिम का अर्थ हो जाएगा पितृत्व का गुण। द टीचर इन हिम का अर्थ हो जाएगा कि उसके भीतर जो शिक्षक होने का गुण है। द डॉक्टर इन हिम का अर्थ हो जाएगा कि उसके भीतर जो मान लीजिए चिकित्सीय क्षमता है। तो अगर आप लिखते हैं कि द फादर इन हिम ओवर पावर्ड द जज इन हिम, कि अगर पिता जज है और बेटा अगर कटघरे में हो तो निश्चित रूप से क्लैश हो जाएगा उसके पिता होने के गुण में और उसके जज होने के गुण में। तो इस सेंटेंस का अर्थ द फादर इन हिम, कि उसके भीतर जो पितृत्व का गुण है वह ओवर पावर कर लिया उसने उसके भीतर जो न्याय प्रियता का गुण है। तो द जज इन हिम का अर्थ है उसके भीतर जो न्याय प्रियता का गुण है। तो कॉमन नाउन को अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह प्रयुक्त करेंगे तो उससे उसमें निहित गुण का बोध होने लगेगा। द मदर इन हर माने उसके भीतर जो माँ होने का गुण है। द फादर इन हिम उसके भीतर जो पिता होने का गुण है। होप आप लोगों को आर्टिकल के कंसेप्ट्स अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। आर्टिकल बड़ा छोटा सा होता है लेकिन छोटी छोटी बातों का ज़िंदगी में बहुत ही महत्व होता है। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे सपने, यही तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं।
सो आर्टिकल पर आप अच्छे से फोकस करें, ध्यान दें, ताकि आर्टिकल का एरर आपसे न हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।